समय में ही हम सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया और हमारी बातों को पेपर के माध्यम से सरकार और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचाने के लिए जो आपने समय दिया, उन सबका आपका धन्यवाद। बाकी प्रेस वार्ता आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के द्वारा बुलाई गई है। लोनी नगर निकाय की जो सीट है वो महिला अनारक्षित है, सामान्य वर्ग की है, इसलिए उस पर चर्चा के लिए आगे का विषय रखेंगे भाई साहब। अभी 4 तारीख को गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी विषय पर लोनी में, फिर मुजफ्फरनगर में, फिर मेरठ में। हमारा मकसद ये है कि सामान्य सीट पर सामान्य को मौका दिया जाए। लोनी में चौथी बार सामान्य सीट हुई है, हमेशा इस सीट पर ओबीसी लड़ा है। जब हम उन्हें जिताने का काम करते हैं तो सामान्य को भी जिताने का काम करें, उन्हें भी पार्टियां टिकट दें, ताकि हमारे जो वोट है उसका इस्तेमाल ना करें। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार छीने ना, अधिकार का हनन ना करें। अध्यक्ष जी, अगर यहाँ पर फिर ओबीसी या किसी अन्य महिला के द्वारा टिकट दिया जाता है तो सामान्य वर्ग क्या करेगा? देखिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर आगे निर्णय लेंगे। मैं अकेला कोई निर्णय लेने वाला, हम सीधा बहिष्कार करेंगे, सब मीटिंग निर्णय नहीं करेंगे, सीधा बहिष्कार होगा। और जो किसी पार्टी ने ओबीसी या दूसरे वर्ग को टिकट देने का काम किया, किसी भी पार्टी ने, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। वोट हम फिर अपनी मर्जी से कहीं भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, सीधा बहिष्कार होगा। टिकट हमें चाहिए, अब की बार सामान्य वर्ग को चाहिए, क्योंकि 4 बार से हमारे साथ हमेशा गलत ही होता आ रहा है। या तो सीट ओबीसी कर देते तो हम संतुष्ट होकर बैठ जाते, जब सामान्य है तो सामान्य को टिकट मिलना ही चाहिए 100%। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें केवल महिला लिखा हुआ है, ना कि सामान्य। हाँ, उस पर क्या कहेगी? क्या नहीं, महिला सामान्य महिला है, वो उनकी त्रुटि हो सकती है, वो शासन प्रशासन की त्रुटि हो सकती है लिखने में। हमारी तरफ से सामान्य महिला बताया गया है और हम सामान्य को ही टिकट चाह रहे हैं। यहाँ टिकट किसी को भी मिले, हमारा किसी से विरोध नहीं है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता अब की बार सामान्य को चुने और सामान्य की ही का अधिकार है, क्योंकि हम दूसरे वर्ग में तो जा नहीं रहे हैं, हम अपने सामान्य में आने के बाद में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि सामान्य वर्ग को टिकट मिलना ही चाहिए पार्टियों से, ये हमारा अनुरोध है। विरोध नहीं तो विरोध होगा। फिर ये आपका जो अनुरोध है ये सभी पार्टियों से है या भाजपा विशेष से? नहीं, विशेष तो किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी पार्टियां एक है, सभी लोकतंत्र में चुनाव लड़ाने की शक्ति रखती हैं। हमारी सभी पार्टियों से है और भारतीय जनता पार्टी से इसलिए है कि थोड़ा सा उससे प्रेम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हम चाहते हैं कि सामान्य वर्ग को टिकट मिलना ही चाहिए। अब की बात कोई ना कोई संगठन इसकी पहल करता है, इस संगठन ने अपनी पहल की क्या सभी सामान्य वर्ग को साथ लेकर चलने की पहल की। स्वागत है। में चौथी बार सामान्य सीट महिला आई है, जो 2 बार पुरुष रह चुकी, अब चौथी बार महिला सामान्य हुई है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोनी में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल सबसे ज्यादा है, और हमारा उद्देश्य राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का यही उद्देश्य है कि इसमें सामान्य को टिकट दिया जाए। सामान्य का मतलब जो कि सर्वानु में आते हैं, और उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली 4 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में की थी। अब मुजफ्फरनगर में भी, मेरठ में भी, ये नहीं कि लोनी में, हम उत्तर प्रदेश के हर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां जहां सामान्य सीट लागू हुई है, और वहां यही चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर यहाँ पर संख्या ब्राह्मणों की ज्यादा है तो ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में त्यागियों की है तो त्यागी हमारे भाई है, उनको टिकट दिया जाए। और कहीं राजपूत है तो राजपूतों को टिकट दिया जाए, कहीं वैश्या है उनको बनियों को टिकट दिया जाए। जैसी जैसी हिस्सेदारी है, हमारा मकसद यही है मिशन कि हम सब मिलकर, जैसे हम ओबीसी में, एससी में चुनाव लड़ाते हैं, उन लोगों को उनका पूरी ताकत से लगाते हैं, तन मन धन से, ऐसे ही उन्हें हमें भी एक मौका देना चाहिए। लोनी में फिर 20 साल से पहले कोई मौका आने वाला नहीं है हमारे लिए। कहाँ आपने अपनी बात रखी है? देखिए, अभी मैंने गाजियाबाद में किया था,
प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बात रखी है, आज लोनी में की है और अगले संडे को मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली बड़ी, हम बात रख रहे हैं। मेरठ में कहाँ होने वाली है? वो सूचना दे दी जाएगी, वहाँ के जिला अध्यक्ष लग रहे हैं, वे बता देंगे कहाँ पर होगी। अच्छा परवेज जी, जैसे आपने ब्राह्मण हित के लिए हमेशा संघर्ष किया और रायबरेली वाले मुद्दे पे आपने सरकार को झुका दिया है, तो क्या इस मुद्दे पे भी आपका संघर्ष निर्णायक होगा, एकदम आखिर तक ले जाओगे आप? देखिए, रायबरेली का मुद्दा तो बहुत भयानक था, दर्द जैसे मतलब जो आदमी सुनता था उसके घबरा जाता था, देखता था ये हुआ क्या, क्योंकि वहां 5 ब्राह्मणों को जला के मार दिया गया था और उल्टा उन्हें ही अपराधी बना दिया गया था। अब वो विषय बहुत बड़ा था, अब यह चुनाव के राजनीति का विषय है और आप तिवारी जी हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, आप जानते भी है। ये तो एक लोनी मेरा निवास है, लेकिन हर प्रदेश में और हमारे 18 प्रदेशों में संगठन इस टाइम काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मैंने दौरा किया है, चाहे घटनाएं ब्राह्मणों के साथ में घटनाएं घटी है, अन्य बिरादरियों के साथ में भी घटना घटी है, तब भी मैं गया हूँ। एक राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, यही नहीं कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ब्राह्मणों के लिए काम करता है, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ पूरे 36 बिरादरियों के लिए काम करता है, सबकी आवाज सुनने का, आवाज पहुंचाने का काम सरकार के यहाँ करता है और जितनी मदद की जाती है संगठन को उतनी मदद करने का काम करता है। अच्छा, कानूनी रूप से इसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, कानूनी रूप से तो कर नहीं सकते ना कुछ, सुनो, इसमें सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया, पार्टियों को टिकट देना है। हम ये कह रहे हैं जैसे कि लोनी के अंदर ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत त्यागी सारा वोटर बीजेपी का है, तो हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी को ब्राह्मण प्रत्याशी या ठाकुर प्रत्याशी या मनिया प्रत्याशी उतारना चाहिए ताकि हम मजबूती से उसे जिता सके। और मैंने ये कहा था उस पर ध्यान रखें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए।